अभी लिजिट तुम बोलते हो राहुल गांधी को ब्लेम करना गलत है एसएससी एग्जाम के लिए क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन है। मैं ये सिस्टम बना दिया, अभी इसके बारे में बात होगी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। अब ये सारा मुद्दा किस बात का है कि इलेक्शन कमीशन करप्ट है, भ्रष्ट है, वो मिला हुआ है, वो धांधलेबाजी कर रहा है। ये चीज़ हम दिल्ली इलेक्शन में भी देखे, हम महाराष्ट्र इलेक्शन में भी देखे और अभी बिहार इलेक्शन में देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में भी देखेंगे अगर इस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के टाइम में भी कुछ नहीं कर पाए थे। बट इससे क्या होगा कि अगेन अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन है, राहुल गांधी को पप्पू बोलेंगे, मिसलीडिंग बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे, सब बोल देंगे। राहुल गांधी सारे सिस्टम की फेलियर तुम्हारे सामने रखता है और इसका ब्लेम वापस राहुल गांधी पे जाता है। जैसे उस टीचर ने लीडर ऑफ ओपोजिशन किया, जिसको अब वापस ब्लेम उस टीचर पे दे रहे हैं जो एसएससी एग्जाम के लिए अपोजिशन को ब्लेम दे रहा था। अगेन वापस क्या हो गया, सिस्टम घूम फिर के एक सर्कल में आ गया कि तू मुझे ब्लेम दे, मैं उसे ब्लेम दूंगा, वो वापस तुझे ब्लेम देगा। हम ऐसे ही नाचते रहेंगे, कोई भी सोल्यूशन पे फोकस नहीं है, इसलिए वोट ध्यान से दिया करो। अभी उस टीचर को बोला, ठीक है, अभी ये सब कह रहा इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने एसएससी पे भी बात की हुई है, सुनी हुई है मैंने, इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि कुछ हुआ नहीं उसके बाद। अब इसको करने के लिए इसकी बातें बेवकूफ़ वाली है, बर्बाद वाली है, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं। पूरा रूलिंग गवर्नमेंट और जितने भी करप्ट एजेंसीज है राहुल गांधी के पीछे जाके उसको पप्पू साबित करेंगे, जो होना शुरू हो गया। जैसे कुछ ट्वीट तुमने पहले भी देखे होंगे कि राहुल गांधी बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है, कि वो उसको हेल्प करता है इलेक्शन जितवाने में। जो तुम और मैं दोनों कहीं ना कहीं एग्री करते हैं कि राहुल गांधी अब तक वैसा ही रहा है, उसकी बातें, उसकी रीजनिंग कहीं ना कहीं, और या उसकी पर्सनैलिटी, उसका सोशल मीडिया गेम कहीं ना कहीं अब जो इसके खिलाफ होती है वो फैक्ट बन जाती हैं। बट अब वो बंदा नंबर्स के साथ बातें कर रहा है, डेटा के साथ बात कर रहा है, और जो बातें वो कह रहा है उसकी सोशल मीडिया गेम इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो रिकॉल वैल्यू भी रख रहा है कि जो मैंने बोला वही हुआ। बट सोचने वाली बात हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, चाहे रूलिंग के लिए या अपोजिशन के लिए, वोट हमारा ही मैटर करता है। सो अगर किसी की फेलियर हाईलाइट करना उसी बंदे की कमजोरी बन जाए जो रूलिंग सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है, तो ये राहुल गांधी का फॉल्ट नहीं है। राहुल गांधी एसेट नहीं होता बीजेपी का, हम लोग बेवकूफ हैं, हम जेन्युइनली बेवकूफ हैं। वो टीचर भी बेवकूफ होगा कि वो अगले इलेक्शन में फिर से बीजेपी को वोट देगा, बट जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए राहुल गांधी को क्वेश्चन करेगा, क्योंकि पिछले 11 साल में 3 बार से हमने यही किया है। हम आज के टाइम पे राहुल गांधी पे खड़े होकर क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन सिर्फ इतना कर सकते कि वो टॉपिक पार्लियामेंट में उठाता क्यों नहीं। बट वोट तो हमने दिया ना रूलिंग गवर्नमेंट को, हम ही लोग दे रहे हैं ना, तो हम अपनी गलती का ब्लेम उसको क्यों देंगे जो बंदा हमें बार बार अवेयर करने की कोशिश कर रहा था कि भैया करप्ट सिस्टम है, करप्ट हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है। बीजेपी जीतने के लिए उसे राहुल गांधी को सिर्फ बेवकूफ साबित करे रखना है। अंधभक्त बहुत है, मैं यहाँ पे श्योर हूँ तुम में से बहुत लोग बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देते होगे, मैं भी नहीं देता, बट स्टिल दे वॉन द इलेक्शंस बैक टू बैक। हाउ? क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए मुद्दे नहीं चाहिए, अपना काम नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए नेहरू इंदिरा, पाकिस्तान, खालिस्तान, देशद्रोही, सोरोस, टुकड़े टुकड़े गैंग, सिर्फ बंटवारे की पॉलिटिक्स है। और जीतने के लिए जो उन्हें चाहिए वो है उनके पास है ऑलरेडी, ईडी, सीबीआई, टैक्स, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सब सामने है। तो तुम्हारे वोट की अब वैल्यू खत्म होती जा रही है और वही चीज वो दिखा रहा है और हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा, वरना वो जस्टिफाई कर देंगे उनकी हर फेलियर एज अ मास्टर स्ट्रोक। 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, डेड इकोनॉमी, बोल दिया। किस बात पे बोला है? श्वेता जो भी है वो, अरे 2000 चिप वाली, उसने फायदे गिनवा दिए, हम लोग मजाक करते गिनवा दिए। गोदी मीडिया फॉर अ रीजन। बच्चे रोडों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं पुलिस की, 25% टैरिफ लगने के फायदे जाने, ये इंपॉर्टेंट है। प्रज्वल रमन्ना को इतने सीरियस क्राइम के लिए, सीरियल क्रिमिनल को पनिशमेंट मिली। लाखों औरतों की बात है, ये औरत होके उस न्यूज को अवॉइड कर रही है। क्यों कर रही है? सिर्फ पापा को बचाने के लिए। 25% टैरिफ को फायदेमंद बता रही है, क्यों बता रही है? पापा को बचाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को चाचा ताऊ बनाया किसने? गोदी मीडिया। दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अब आप कहेंगे दुनिया का प्रधानमंत्री, ये कैसे संभव है, ये क्या है? ये सारे इतने बेशर्मी से बिके हुए हैं ना कि तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे, पकड़ में आएंगे और फिर मुकर जाएंगे और तुम्हें ही ब्लेम देंगे कि तुम गलत हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। राहुल गांधी ने आज जब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बात करी, उसमें अरुण जेटली के बारे में एक बात बोली। बात जो भी बोली है कि उसने धमकाया कि आप बात मत करना, तो बीजेपी वाले आ गए कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे बोला आपने, जो हमारे बीच में नहीं रहे,
फार्म लॉस 2020 में आए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो तो थे ही नहीं। फार्म लॉस 20 में पास किया आपने, बट उससे पहले इस बारे में बात नहीं हो रही थी। बात तो हो रही थी ना, हो सकता है बात हुई हो सकता है नहीं हुई हो, मैं दोनों देख रहा हूं। आप मुझे बोल रहे हो ये रीजन कि बेसलेस एलिगेशन है, वो बंदा जो हमारे बीच नहीं उसके बारे में, और ये इसकी आदत बन गई है, राहुल गांधी की आदत है, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं। 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में बैठ के मोदी जी, अमित शाह दोनों ने नेहरू जी की आसाम के ऊपर एक बात को जो आकाशवाणी पर टेलीकास्ट हुई थी उसको झूठे तरीके से बताया। क्या नेहरू जी आज जिंदा है? 2-2.5 घंटे की भाषणबाजी में कितनी बार नेहरू को ब्लेम दिया कि नेहरू जी काम नहीं करने दे रहे, इंदिरा ने ये किया था, इंदिरा की वो गलती थी। क्या इंदिरा जी जिंदा है? आप करो तो वो आपकी आदत नहीं, आप बार बार क्रिमिनल को सपोर्ट करो वो आपकी आदत नहीं, बट वो कुछ बोलेगा वो उसकी आदत है। बेशर्मी कंट्रोल उदय कहते हैं इसे। हिपोक्रेसी की हो गई, मेरे को आज पता चला। हिपोक्रेसी, बेशर्मी, बेहयाई, बेइज्जती हम जैसे लोगों को फील होती है जिसके अंदर इंसानियत बाकी हो, जिसने ईमान बेच रखा हो, उससे फील नहीं होती भाई। और बीवी छोड़ने वाले को क्या ही बोलूं, मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या कुछ नहीं दिया क्या? मैंने कुछ नहीं बोला भाई, आत्मा मेरे रूम में घूमती रहती इधर से उधर। चल झूठा। प्रज्ञा ठाकुर को तुम्हें मालूम है, मालेगांव ब्लास्ट जो केस था उसमें उसको नॉट गिल्टी बोला गया है, और ये केस थोड़ा वियर्ड तो था, और काइंड ऑफ हम सबको पता था कि यही होगा। एक उम्मीद जागी थी मेरी जब अप्रैल या मार्च में जो भी ये चल रहा था सुनवाई, कि जहां पे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, डिमांड करी थी डेथ पेनल्टी की, तब मेरे को उम्मीद आई थी कि यार चलो फाइनली कुछ तो इंसाफ होगा उन लोगों के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ। बट फिर उसके बाद एक सडनली खबर आई थी जो बहुत दबी खबर थी, कि उसी टाइम नया जो जज था, पुराना जज ट्रांसफर किया गया जो 2 साल से उस केस पे था, नए जज को लाया गया, और 6 महीने बाद क्या हुआ? नहीं आधार नहीं कर सकते, धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, आइडियोलॉजी के आधार पे नहीं कर सकते, नॉट गिल्टी। 2 साल से केस पे रहे, रिजल्ट आने वाला था, 2 सुनवाई में रिजल्ट था, 6 महीने का डिले करवाया गया, और रिजल्ट वही आया जो हमको पहले से पता था। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फॉर्मर क्या IPS IAS ऑफिसर को लेके आ रहे कि नहीं हमें फोर्स किया जा रहा था, मोहन भागवत को फंसाया जाए क्योंकि वो हिंदू टेरर की बात करते हैं। और ये सब तब हुआ है जिससे एक दिन पहले अमित शाह ने बोला था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। उसके बाद ये हो रहा है कि एक मुस्लिम एक्स पुलिस मैन या आर्मी मैन जो भी है वो क्लेम करता है कि मोहन भागवत को फंसाया ना चाह रहे थे क्योंकि वो हिंदू आतंक फैलाते हैं, ऐसा क्लेम करके। सेम बयान अभी प्रज्ञा ठाकुर ने भी दिया है कि उनको फंसा के उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि मोदी और शाह का नाम ले लिया जाए कि उनको फंसाया जा सके। क्या है ये? हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होते, हेंस प्रूफ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 2002 में कुछ नहीं हुआ था, मालेगांव में कुछ नहीं हुआ था, वहां पे अपने आप चल के आया, ब्लास्ट हो गया। उसने थोड़ी धर्म पूछा, उसने थोड़ी जात पूछी। और वैसे भी कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, वो तो सेक्युलर है भाई, वो फट गया। यही तो है भाई। एक्स CGI आके अगर ये बात बोल रही है ना, तो काइंड ऑफ तुम्हें समझ लेना चाहिए कि हमारा सिस्टम कितना करप्ट और बहुत गंदे वर्ड्स है मेरे पास बोलने के लिए, बट बिक चुका है। साला आंटी सही बोलती थी, ये बिक गई है गवर्नमेंट। कंट्रोल उदय। बाकी इसी नोट पे आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल। एंड अगर एक्स्ट्रा फुटेज देखनी हो या डिलीटेड पार्ट देखना हो जो मैं बात करूंगा इस अब इधर से शुरू करूंगा, तो उसके लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हो। और थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। ये चीज़ हेल्प करता है चैनल ग्रो करने के लिए। सो मुझे पता नहीं क्रेडिट रोल कैसे करते हैं, तो जैसे तैसे एडजस्ट कर लो, मैं सीख रहा हूँ, सीख के अपडेट कराता हूँ, टेम्पलेट बनाता हूँ। सो मैं बस थैंक यू बोलना चाहता था जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। बाकी एंजॉय करो, लीव अ लाइक। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।